स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग सी प्लस पाइथन गोलैंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो हम प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशिका समूह की आवश्यकता होती है। तो हमको प्रोग्राम में कोड लिखना है, हमको नोटपैड की आवश्यकता होती है, जैसे नोटपैड हो गया, वी आई हो गया और VIM हो गया। नोटपैड एडिटर्स की आवश्यकता होती है, तो VI नोटपैड VIM, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस हो गया, यूनिक्स, लाइनेक्स हो गए, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो उस फाइल का नाम देना होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहते हैं? प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो टू टाइप्स होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, DVD हो गया, टेप, पेन ड्राइव। इट्स प्रोग्राम जो पड़े रहते हैं हमारे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही पड़े रहते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को फैच किया जाता है, और रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम का पूरा रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। फाइल बनाने के लिए प्लेन टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। सी प्रोग्राम बनाने के लिए हम फंक्शन का भी उपयोग करते हैं। हर फंक्शन को एक यूनिक नेम देना होगा और नेम में स्पेस अलाउड नहीं रहता है। तो प्रोग्राम जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट से करते एंडिंग पॉइंट में खत्म करता है। फंक्शन को जहाँ से कॉल किए वहीं पे एंड होता है, वापस उसको जाना पड़ता है। तो एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। हम वाइड INT की बात करें, कीवर्ड्स किसी के लिए आइडेंटिफायर के लिए फंक्शन नाम के लिए किया जा सकता है। सी जो एक लैंग्वेज है, केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब लोअर अपर केस किसी केस भी नाम लिख सकते हैं। पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, आपको दो मतलब सम कंप्यूट कराना है। स्टार्ट सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता है, जैसे नोटपैड। कोडिंग सीखने के लिए नोटपैड सबसे बढ़िया तरीका होता है टेक्स्ट एडिटर के लिए। सी की बात करते हैं तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल easy.to सी टाइप करेंगे। तो हैश जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है, और एंगल जो ब्रैकेट रहता है, एंगल ब्रैकेट stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट जो हेडर फाइल रहती है। INT मेन फंक्शन गोल ब्रैकेट स्टार्टिंग और क्लोज। कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। INT मतलब जो है डेटा टाइप की बात करते हैं। ABC INT मतलब सिर्फ INT मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है 1 2 0। तो हमको सम कंप्यूट कराना है, तो A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू A प्लस B सेमीकोलन। प्रत्येक स्टेटमेंट को, प्रत्येक ईच लाइन को हम सेमीकोलन से एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। प्रिंट अप प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसकी जो क्षमता होती है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना रहता है, मतलब स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और लास्ट में हम रिटर्न 0 मतलब होता है प्रोग्राम एंड्स, अपना प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जीसीसी कंपाइलर easy.to.c -o easy.to.c सॉरी एक्सटेंशन की बात करते हैं EXE। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिपेंड करता है, जैसे लाइनेक्स हो गया तो उसमें
डॉट ओ यू टी का मतलब एग्जीक्यूटेबल जो फाइल रहती है उसको डॉट ओ यू टी एक्सटेंशन फाइल नाम देते हैं। ये अपना 30 प्रिंट हो गया। और इसमें जो बैकस्लैश एन है इसका इस्तेमाल न्यू लाइन में, मतलब न्यू लाइन में अक्षर को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब नई लाइन में प्रिंट करेगा। अगर इसको हम हटा के देखें ना तो सेम लाइन में ही देगा, आउटपुट देगा। एक ही लाइन, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए। ये न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। फिर सेकेंड की बात आती करते हैं। तो जैसे हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, सपोज अपलोड स्टूडियो डॉट एच अप्रोच int में गोल बैक स्टार्ट बंद स्टार्ट पैरेंथेसिस बोलते हैं। स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, सपोज प्रिंट ऑफ तो गॉड इज ग्रेट program ends। easy dot 3 dot c और माइनस ओ easy dot 3 dot exe और जीसीसी कंपाइलर का नाम लिखना पड़ता है easy dot c। तो गॉड इज ग्रेट प्रिंट गया। तो प्रिंट को कॉपी कर सकते हैं ना। We can call print to print something on monitoring या मॉनिटर कह सकते हैं। हमको कुछ एक्सेस स्पेसिफायर की आवश्यकता होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता हो, जैसे INT हम लिखते हैं। इंटीजर की बात करें तो जस्ट 10 लिखते हैं, उसके लिए तो हम %b प्लॉट प्लॉट %f कैरेक्टर की बात करते हैं, कंट्रोल C CRA कैरेक्टर की बात करते हैं। स्ट्रिंग मतलब S STRING स्ट्रिंग का इस्तेमाल। स्ट्रिंग तो ये सारे